भीतर आ जाऊं छोरा? अरे माजी साहब, अंदर आने के लिए आपको पूछने की जरूरत कब से पड़ गई? हाँ आइए ना, आराम से बैठिए। हाँ कैसो है मारो लाडे सर? ठीक हो? ये देख, थारे वास्ते मेवे के लड्डू बनाकर लाई हूं। खावे गो तो शरीर में ताकत आ जाएगी। ले, कैसो लगे? स्वादिष्ट। माजी साहब, आज बहुत दिनों बाद तारी गोद में सर रखने का मन कर रहा है। आजा छोरा। तबीयत तो ठीक है ना थारी? बिल्कुल ठीक हूँ मैं माजी साहब, परेशान होने की कोई जरूरत ना है। बस ठीक ही रहना छोरा, नहीं तो थारी मासा बीमार हो जाएगी। ये क्यों बोले हैं माजी साहब? तबीयत खराब हुए थारे दुश्मन की? माजी साहब, कोई परेशानी है क्या? ना छोरा, परेशानी तो कोई ना है। एक बात बता मारे को, कल रात को तेरी तबीयत ठीक ना थी ना, तो नींद तो ना ही होवेगी, और बेचारी चंद्रिका भी रात भर ना सोई होवेगी। हाँ माजी साहब, मुझसे ज्यादा तो चंता परेशान थी। पूरी रात आंखों में काट थी, एक पल के लिए भी ना सोई। अच्छा, रात भर जागती रही तो क्या करती रही? बस करवटें बदलती रही माजी साहब, कभी इस करवट कभी उस करवट। कभी कमरे में टहल रही थी, कभी बैठे बैठे कुछ सोचती, और एक बार तो पता नहीं क्या हुआ, वो बाहर टहलने चली गई। बाहर टहलने चली गई मतलब? माजी साहब, मुझे लगे कि वो कुछ ज्यादा ही बेचैन हो गई थी, इसलिए बाहर कहीं टहलने चली गई थी। मेरी आंख लग गई थी, पर 4 साढ़े 4 बजे जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो कमरे में ना है। मैं देखने के लिए बाहर ही जा रहा था कि वो लौट आई, और मैंने उसे पूछा तो कहने लगी कि बस मन भारी था इसलिए बाहर टहलने चली गई थी। पहले सावित्री ने बताया कि चंद्रिका घर वाले ऑफिस में गई, और अब प्रभात ने भी गवाही दे दी कि वो रात में बाहर निकली थी। इसको मतलब ये उसी को कारनामो है। उसी ने ऐसी खोल के छोड़ दियो होवे को कि पानी टपके और दिव्या को लपटप खराब हो जावे। ये सोच रही है माजी साहब? क्या बात है माजी साहब, सब ठीक है? थारे से कोई उम्मीद तो ना थी मारे को, लेकिन तू इतना गिर जावेगी ये ना सोचा था मैंने। ये आप क्या कह रही हैं माजी साहब? सच बोलूं हूँ, वसूली ने बेचारी ने इतनी मेहनत की, दिन रात एक करके अपना काम शुरू किया। देखियो ना गयो थारे से, थारे को इतनी जलन हो गई कि उसकी सारी शूटिंग पे पानी फेर दियो। क्या कुछ भी बोले जा रही है आप माजी साहब? कितने ऊंचे इल्जाम लगा रही है आप हम पर। साफ साफ बताइए कि हमने क्या किया। हाँ तो साफ साफ सुन ले, कल रात अपने बीमार पति ने छोड़ के अपने घर के दफ्तर में क्या करने गई थी? दिव्या के लैपटॉप पे एसी को पानी गिराने की व्यवस्था करने गई थी। हाजी साहब, आप ये क्या कह रही है? हम जानते हैं कि आप वसुधा से बहुत प्यार करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके नुकसान का इल्जाम आप हम पर लगाएंगी। हाँ माजी साहब, ये सरासर गलत है। गलत सही को पाठ मारे मत पड़ा छोड़ा। इस घर में एक सारिका और एक याथारी लुगाई, दो लोग हैं जो वसूड़ी ने पसंद ना करे, और इस बात ने सब जाने हैं। आप हमें सारिका के बराबर रख रही है? बिल्कुल रख रही, क्योंकि इस बार सारिका ने ना, तूने वसूड़ी के साथ गलत किया है, और इस बात की गवाह वो थारी विश्वास पात्र सावित्री है,
जिसने ठारे को घर के दफ्तर से रात में निकलते हुए देखियो। माजिसा, आज तक हम पर ऐसा घटिया इल्जाम किसी ने नहीं लगाया। आप समझती क्या है हमें? जल कुकड़ी। अरे जलनखोर औरत खून बहावे है, लेकिन तूने तो पानी बहा दियो। अगर ना बहायो तो इतनी भड़क काहे रही? और मैंने तो सुना है कि जिस चोर की दाढ़ी में तिनको होवे है वो ज्यादा शोर मचावे है। नहीं नहीं माजी साहब, आप गलत सोच रही है। आप चंदा पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती है? आकाश धरती पर आ सके हैं, पर चंदा इतना घटिया काम कभी ना कर सके। तू चुप कर छोरा। अपनी लुगाई के खिलाफ एक बात भी ना सुन सके, लेकिन आज थारे को सुनना पड़ेगा। सच तो आपको भी सुनना पड़ेगा माजिसा, और सच ये है कि हमने कुछ नहीं किया। हमने कहा था कि अगर हम शर्त हारेंगे तो आप जो कहेंगे हम करेंगे, और हमने किया। एक बार नहीं, दो बार किया। आपने सबके सामने हमारा अपमान किया, फिर भी हमने बर्दाश्त किया। अगर हम चाहते तो शूट छोड़ के वहां से निकल जाते, पर हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसके बाद कौन क्या करेगा, क्या कहां होगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ना वो लैपटॉप हमारा था, ना ही वो हार्ड ड्राइव, और ये सब जिसका था उससे जाके सवाल पूछिए। दिव्या की बात करे है ना तू? तो दिव्या से बात कर ली है मैंने। उसने एसी ना खोला था, लेकिन उसके जाने के बाद तू गई थी अपने दफ्तर में। क्योंकि वो हमारा दफ्तर है, और हम अपने घर में जहां चाहे जब चाहे जा सकते हैं। इसके लिए हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी को सफाई देने की जरूरत है। और रही बात आपके इल्जाम की, तो ना तो हम इतने छोटे, ना इतने ऊंचे कि किसी का काम खराब करें। आप बिना किसी सबूत के हम पर इल्जाम नहीं लगा सकती है। अरे सबूत तो मैं ला कर रहूंगी, देख लेना। बस माजी साहब बस, अब आप चंदा से कुछ नहीं कहेंगे। चंदा वसु को कितना प्यार करे है वो सिर्फ मैं जानता हूं। वो वसु का बुरा करना तो दूर, उसके बारे में सोच भी ना सके। अरे थारी तरह हमारी आंखों पर पट्टी ना बंधी है छोरा। इस बात की जड़ तक तो मैं पहुंच के रहूंगी, और वसूड़ी ने चाहे कोई कितना परेशान करे, आगे बढ़ने से उसने कोई न रोक पावेगा। माजिसा, आज तक हमने किसी को भी आगे बढ़ने से नहीं रोका है, और वसुधा के लिए तो हमने रास्ते बनाए हैं। लेकिन आज एक बात आप सुन लीजिए, अगर वसुधा की वजह से हमें गुनहगार बनाया गया, तो वो वसुधा के लिए अच्छा नहीं होगा। ओहो, तो रानी हुकुम जो है मारे को धमकी देवे है, खुली धमकी देवे। तो फिर देख लेना कि वसुड़ी की दादी सा अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई करेगी उसकी खातिर। तू एक बार जंग छेड़े कर तो देख। बाजी साहब, ये भगवान, चंद्रा अब ये कहां चली? चंद्रिका! वसु, इन सारी बॉटल्स में लीकेज है, और ये वाला स्टॉक फिर भी ठीक है। हम इसे मार्केट भेज सकते हैं। आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे प्लीज? क्या तुम्हें भी लगता है कि हम तुमसे जलते हैं? इतना जलते हैं कि तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं?